ज़ोमैटो 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 आज की इस वीडियो में हम लोग ज़ोमैटो के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, ज़ोमैटो की स्टोरी बहुत यूनिक है। जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, उसके बाद ही 50% तक नीचे गिरा था, फिर बहुत दिनों तक उसी लेवल के ऊपर था और फिर आज की डेट में रिकवर होकर अपनी एक अच्छे मुकाम हासिल कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। इस स्टॉक के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे और एज ए इन्वेस्टर आपको किन कौन सी चीज़ों का थोड़ा कॉशियसली भी देखना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसके फंडामेंटल्स की बात करता हूँ। तो अगर आप इसके मार्केट कैप को देखते हैं तो 3,16,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो थोड़ी हंसी भी आती है, थोड़ा बुरा भी लगता है। 1058.23 के आसपास पी रेशियो है। अगर हम इसके इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करते हैं तो 182 के आसपास इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो है। लेकिन हालांकि जिस इंडस्ट्री में ये काम करती है, यहाँ पे लीडर भी जोमेटो है एक्चुअली। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करते हैं तो 1.74 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा भी है कि ये जो सारे मॉडर्न डे स्टॉक्स होते हैं, स्पेशली स्टार्टअप वाले स्टॉक होते हैं, यहाँ पे जो नॉर्मल हायरार्की होती है, नॉर्मल जो प्रोसेस होती है स्टॉक सिलेक्शन की, या फिर जो नॉर्मल रूल्स फॉलो किए जाते हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन के लिए, जैसे पी रेशियो कम होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे इन सारी चीज़ें कहीं भी फॉलो नहीं की जाती। लेकिन हालांकि इनका बिजनेस भी उस तरीके से ही होता है कि ये दुनिया से ही पूरी अलग होती है। इनके पास क्या होता है, वॉल्यूम के साथ ये लोग सारे खेलते हैं। एक टाइम पे अपना सिस्टम ठीक करने के बाद वॉल्यूम अगर सेट हो जाए तो इनके पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। थोड़े फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। हालांकि ये मॉडर्न डे स्टार्टअप स्टॉक के बारे में अगर मैं प्रॉफिट्स के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट कमाना बहुत कम कंपनीज को पता है। अगर हम रियरली बात करते हैं 2021 में 2118 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यूज थे। वहां से रेवेन्यूज बढ़कर 21,320 के आसपास इसने रेवेन्यूज रिपोर्ट किए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ आपको रेवेन्यूज के अंदर डेफिनेटली नजर आती है। जोमेटो ने जिस तरीके से अपने सारे नेटवर्क बनाए हैं, जिस तरीके से अपना एक्सपांशन किया, ये काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कंपनी एक टाइम पे लॉस कर रही थी 2021-22-23 में फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन पिछले साल से कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। 2024 में 351 करोड़ का प्रॉफिट और फिर 2025 में 527 के आसपास प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। शेयर होल्डिंग पार्टी के बारे में बात करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 42.34 के आसपास स्टेक है। रिटेल के पास 31% स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 21 और डीएस के पास 5% स्टेक है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहली बात तो ये जो सारे स्टार्टअप वाले स्टॉक होते हैं, इनके अंदर एक्सपांशन के काफ़ी ज़्यादा इनके पास प्लान्स होते हैं। तो आने वाले दिनों में जोमेटो जिस तरीके से एक्सपांशन करेगा, इसके ऊपर इसके प्रॉफिट काफ़ी डिपेंड करेंगे। दूसरी बात, ये कंपनी ना ही अभी स्मॉल कैप रह चुकी है, ना ही माइक्रो कैप रह चुकी है। इसका मार्केट कैप 3 लाख को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे लेवल के ऊपर जब कंपनी आ जाती है तो ये एक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला स्टेट हो जाता है एज ए इन्वेस्टर, बिकॉज आपके पास ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप उसका पी रेशियो दिखोगे तो 1,000 रुपए से भी ज़्यादा है। तो 1 रुपए कमाने के लिए 1,000 रुपए से भी ज़्यादा पैसे आपको इस कंपनी को देने पड़ रहे हैं। तो एज ए इन्वेस्टर ये स्टॉक बिल्कुल चीप नहीं है। अगर आपको प्राइस के ऊपर सिर्फ अगर आप जाओगे तो बिल्कुल चीप नहीं है। लेकिन इसके वैल्यूएशन स्ट्रेच होने का और एक रीज़न भी है कि बहुत सारे इन्वेस्टर को ये भी पता है कि जब इसका मॉडल ठीक हो जाएगा, जब इसके अंदर वॉल्यूम्स की ग्रोथ होगी और इसके मॉडल के अंदर बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन होगा, तो इसका जो प्रॉफिट है इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसी रीजन की वजह से जोमेटो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करता है। अब इसके पीछे डिसेंट वाला रीजन भी है। ऐसा तो है नहीं जोमेटो की ऐसे बहुत ही आम कंपनी है, बिकॉज जिस तरीके से जोमेटो ने एक्सपेंशन किया फूड डिलीवरी सेगमेंट में, इंडिया में कुछ भी कहीं पे कुछ नहीं था, वहां से लेकर जीरो से आकर जोमेटो ने जिस तरीके से अपनी खुद की प्लेस बनाई है, हर एक के मोबाइल में जोमेटो का एप्लीकेशन होता ही है। स्विगी का एप्लीकेशन हो या ना हो, लेकिन जोमेटो एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है इन टर्म्स ऑफ फूड डिलीवरी सेगमेंट। तो कहीं ना कहीं इस माहौल में आने वाले दिनों में जोमेटो किस तरीके से अपना एक्सपेंशन करता है, स्पेशली इनका जो ब्लिंकिट वाला कैटेगरी है, जो ग्रोसरी डिलीवरी है, यहाँ से इनका जो मेनली रेवेन्यूज आ रहा था वो काफ़ी अच्छे तरीके से आ रहा था। तो आने वाले दिनों में क्या है, कितना कंटिन्यू रहता है। उसके साथ उन्होंने पेटीएम का मूवी टिकट का बिजनेस भी एक्वायर कर लिया, तो वो भी बिजनेस किस तरीके से इनको सपोर्ट करता है। बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर इनके आने वाला फ्यूचर डिपेंड है। फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, बिकॉज ये जो न्यू एज बिजनेसेस हैं, इनके अंदर ऐसा तो है नहीं ये कल बंद हो जाएंगे। बिकॉज ये जो आदत बनाने वाली बिजनेस है, फूड डिलीवरी भी एक आदत बनाने वाला, लाइफस्टाइल बनाने वाला एक बिजनेस है, जहाँ पे लोगों को आदत लगती है फूड ऑर्डर करने की। ये बिजनेसेस काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी अच्छे है, लेकिन आने वाले दिनों में इनके मार्जिन कितने ज़्यादा अच्छे रहते हैं, फ्यूल प्राइजेस के ऊपर भी इनका काफ़ी डिपेंडेंस होता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफ़ी डिफर करता है। तो इसको प्रॉफिट कमाना
पड़ेगा, प्रॉफिट काफ़ी सालों तक कंटिन्यूसली कमाना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तब जाकर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसके वैल्यूएशन भी थोड़े स्ट्रेच सेटल डाउन हो जाएंगे। थोड़े से इसकी पी रेशियोज भी प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसके पी रेशियो भी, ये जो आपको 1000 के ऊपर लग रहा है, ये भी कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जोमेटो के लिए काफ़ी एक बड़ा लंबा पाथ है। एज इन्वेस्टर आपको ऐसे कंपनीज में 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्ले गेम। और फिर भी ये कोई बायर सेल रिकमेंडेशन होता नहीं, बिकॉज मैं कोई नहीं होता आपको बायर सेल बताने के लिए। कोई भी स्टॉक मार्केट की एडवाइजर लेनी है आपको, तो आपकी स्टॉक मार्केट एडवाइजर की सलाह लेने के लिए अपने प्रोफेशनल को जरूर हायर कीजिए। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।